Jai Shri Mahakal Earlier. Human parameters fluctuate or balanced. We have to check it out. मानव के जो भी मापदंड है वो क्या अस्थिर में है या संतुलित में है। तो इतना बस ध्यान रख लीजिए, संतुलन ही असली सफलता है। समझ में आ गई बात। मानव में संतुलन होना ही असली संत है। असली संतुलन आना ही संतुष्टि है। ठीक, समझ में आ गई बात। जहां संतुष्टि है वहां सभी पैरामीटर संतुलित रहेंगे। पर मानव में यदि संतुष्टि नहीं आई तो वो संतुलन नहीं रहेगा, ये बात निश्चित है। तो इसलिए हर मानव को संतुलन अनिवार्य है, अस्थिरता नहीं है। किसी को भी कोई भी लाइफ में हो जाए, वो अपनी डायनेमिक लाइफ में पहुंच जाए, समंदर में पहुंच जाए, तो भी उसको संतुलन में होना होगा। ठीक है, वेव्स और समंदर की लहरें कितनी भी असंतुलन में हो, पर शिप को संतुलन में होना अनिवार्य है। भले उसमें अस्थिरता रहे, फ्लक्चुएट रहे, पर वो ध्यान में रहे कि संतुलन में होना अनिवार्य है। यदि असंतुलन हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन पैरामीटर्स जो हैं वो डिपेंड करता है आपके विचार पे, आपके व्यवहार पे, आपके कार्य पे, आपकी व्यवस्था पे। पैरामीटर यूं बदल जाते हैं तुरंत, तत्काल में, 2 मिनट में बदल जाते हैं। ठीक है, एक विचार आया, आपका पैरामीटर बढ़ना चालू हो जाएगा। गलत विचार आए, अच्छे विचार आए, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो विचार गड़बड़ आ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, थायराइड बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि एक विचार आया। कोरोना में क्या हुआ, आदमी विचार से हिल गया। समझ में आ रही बात। कोरोना कोई भारी वायरस था ही नहीं, पहली बात तो ये समझ लो। वो एक साइकोलॉजिकल अटैक था, जहां विचार के द्वारा लोगों को इतना भ्रमित होकर निपट गए, जल्दी भयभीत हो गए। विचारों से भय आ गया और व्यवहार में उनके पूरे गड़बड़ हो गया, सिस्टम डेफिशिएंट हो गया, उनको यूटिलाइजेशन और एक्सेसिव हो गए कई, या डेफिशिएंट हो गए उनकी यूटिलाइजेशन रियलाइजेशन में। इसलिए वो दुखी के दुखी रह गए और भयभीत के भयभीत रह गए। समझ में आ रही बात। और हैप्पीनेस, सुखी कब होता है मानव, जब वो एफिशिएंट हो सकता है अपने यूटिलाइजेशन में, ठीक है, अपनी उपयोगिता में और उसके रियलाइजेशन में। समझ में आ रही बात। तो अपने अनुभव और अनुभूति को जो करेगा अपने जीवन में, उससे वो सुखी होता है, एफिशिएंट तरीके से जो हम उसको उपयोग करेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए ये बात समझ में आ जाए पूरी मानव जाति को कि जितने भी पैरामीटर्स बदलते हैं वो गोली खाना कोई अनिवार्य नहीं है। ब्लड प्रेशर की गोली खाने से कुछ नहीं होता। हम बोल रहे ना, आप गोली खाते रहो, वो डिपेंड करता है आपके विचार पे। विचार गड़बड़ हुआ तो ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो जाता है। व्यवहार किसी का गड़बड़ हुआ तो ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो जाता है, डायबिटीज बढ़ने लग जाती है, चिंता बढ़ने लग जाती है। किसी का कार्य गड़बड़ हो गया तो आपका पैरामीटर गड़बड़ हो जाएगा। किसी की व्यवस्था गड़बड़ हो गई तो पैरामीटर गड़बड़ होगा, फ्लक्चुएट होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि 4 चीज पे डिपेंड करता है हमारा ह्यूमन पैरामीटर्स। ठीक है, ब्लड प्रेशर गोइंग टू फ्लक्चुएट हो जाता है। अब उसके लिए आप सोचेंगे गोली रोज खाओ तो ठीक रहेगा ब्लड प्रेशर, वो नहीं है। गोली खाने से कोई भी चीज, एक बात ध्यान रखो, बैलेंस नहीं आती। आपके थॉट्स बैलेंस होने से ही आपके जीवन में
जो पैरामीटर्स है वो बैलेंस होते हैं। समझ में आ रही बात? आप जब सेटिस्फाइड होते हैं तब आपका पैरामीटर स्टेबलाइज्ड होता है, एंड दैट्स वी नीड स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स। पर आज क्या हो रहा है, लोग का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है, छोटी सी बात में लेके डायबिटीज़ बढ़े आ रही हैं, ठीक है, चिंताओं के कारण, टेंशन्स के कारण, स्ट्रेस के कारण, ठीक है, थायराइड बढ़ जा रहा है, TSH लेवल बढ़ जाता है, क्या करोगे? हाँ, और यह घट जाता है, दो चीज़ हो जाती है, एकदम ही आदमी डेफिशिएंट हो जाए या फिर और ज़्यादा ओवर एक्सेसिव हो जाए तो भी दिक्कत, ठीक है, वो बताया जा रहा है। और लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, घट जाता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे, ठीक है, बिहेवियर पे, आपके वर्क पे, आपके सिस्टम पे, ठीक है, कैसे है, उसमें कैपेसिटी है या नहीं है। कैपेसिटी नहीं है सिस्टम में तो आदमी झेल नहीं पा रहा, विचार को नहीं झेल पा रहा, व्यवहार को नहीं झेल पा रहा, कार्य को नहीं झेल पा रहा, तो क्या करोगे? तो वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, आपकी कैपेबिलिटी पे और आपके एलिजिबिलिटी पे, अर्थात आपकी पात्रता पे, आपकी योग्यता पे, आपकी क्षमता पे वो निर्भर करता है, ठीक है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि जो भी ब्लड प्लेटलेट्स है, ठीक है, आदमी वो बहुत जा रहा है मगर ब्लड प्लेटलेट बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि मानव के विचार नहीं बढ़ रहे, व्यवहार नहीं बढ़ रहा। समझ में आ रही बात? गोली खा के कोई ब्लड प्लेटलेट नहीं बढ़ता, ये बात समझ लीजिए। ये क्लैरिटी में हम बात बता रहे हैं, साइंटिफिकली, फंडामेंटली, कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली, टेक्निकली, स्पिरिचुअली, ठीक है, हर तरीके से। तो ये बात समझ में आ जाए हर मानव जाति को, उसका जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, इट डिपेंड्स ऑन दिस 4 पैरामीटर्स, ठीक है। 4 जो आप देख रहे हैं, थॉट्स है, बिहेवियर है, वर्क है और सिस्टम है, इससे पूरा फ्लक्चुएट होता है। तो ये कब होगा स्टेबलाइज्ड? वो तब होगा जब मानो अवेकनिंग पे होगा, ठीक है। आदमी आज क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। जब तक समझ नहीं रहेगी मानव को तब तक वो उलझता रहेगा, ये बात निश्चित है। जब तक वो उलझता रहेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी कोई भी मैटर के ऊपर, वो उलझ ही जाएगा, ठीक है। और अज्ञानता रहेगी, जब तक अज्ञानता रहेगी मैटर के ऊपर, वो जान नहीं पाएगा तो वो उलझते ही रह जाएगा, ये बात निश्चित है। जिसके जीवन में समझ नहीं है और अज्ञानता है तो बात निश्चित है कि उसका पैरामीटर फ्लक्चुएट ही होता रहेगा, आप कितनी भी गोली खा लो, ठीक। इसलिए अब हर मानव जाति को जागृति की ओर आना होगा, अवेकनिंग की ओर आना होगा और आना होगा प्रभुत्वता की ओर, एनलाइटमेंट की ओर। तब जाके उनका परमानेंट क्या होगा, प्रॉपर स्टेबलाइज्ड होगा, संतुलित होगा। उनका ब्लड प्रेशर बैलेंस रहेगा, उनका डायबिटीज़ बैलेंस रहेगा, इनका थायराइड बैलेंस रहेगा, उनका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहेगा, उनका RBC WBC बैलेंस रहेगा, ठीक है, ब्लड फ्लो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, ठीक है, उनका ब्लड प्लेटलेट्स बैलेंस रहेंगे और उनका टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। टेम्परेचर बैलेंस है तो प्रेशर बैलेंस है, ये बात ध्यान रख लेना। जिसका टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता, अब देखो क्रोध आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, गुस्सा आता है तो गर्म हो जाता है ना आदमी, तो वो आपके गुण और आपके तत्वों पे, मूल तत्वों पे, है ना, आपके पास कौन सा तत्व है उस पर निर्भर करता है। आपका यदि तत्व क्रोध तत्व ज़्यादा बड़ा हुआ है तो फिर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, फ्लक्चुएट होते रहोगे। तो जीवन में मानव को मूल तत्व प्राप्त करना है, प्रेम को प्राप्त करना है, विश्वास को प्राप्त करना है, सम्मान को प्राप्त करना है, कृतज्ञता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, है ना, ये सब चीज़ प्राप्त करनी है। मानव तब जाके बैलेंस्ड होगा। पर मानव क्या प्राप्त कर रहा है? हाँ, अहंकार पैदा कर रहा है, घृणा पैदा कर रहा है, शिकायत पैदा कर रहा है,
अभाव पैदा कर रहा है ना, क्रोध बढ़ा रहा है ना, ईर्ष्या बढ़ा रहा है अपने जीवन में, ठीक है, तुलना बढ़ा रहा है, प्रतियोगिता बढ़ा रहा है, तो ये सब पैरामीटर बढ़ने वाले होंगे, कितना भी कर लो आप। तो इसलिए जब तक सही प्रणाली में ना आ जाओ, सही पद्धति में ना आ जाओ और सही प्रक्रिया में ना आ जाओ, तब तक आपके जीवन में सही दीक्षा आ नहीं सकती। सही दीक्षा से ही मानव के जीवन में प्रभुत्वता की ओर आएगा, ये बात निश्चित है। सही शिक्षा से मानव सही पद्धति की ओर पहुंचेगा, सही प्रणाली की ओर पहुंचेगा, सही प्रक्रिया की ओर पहुंचेगा, और वही फिर आपको सही दीक्षा संपूर्ण होके सही प्रभुत्वता की ओर आएंगे, एनलाइटमेंट की ओर। और यही चाहिए हर मानव जाति, यही होना है। ये नहीं हुआ, प्रभुत्वता को प्राप्त नहीं हो पाया मानव, अपने व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं हो पाया, तो बात निश्चित है, ये बात समझ लेना, वो सफल नहीं हो पाए जीवन में और अपने प्रतिभा को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये आगे में बताएंगे। तो इसलिए अब आप अपनी चीज को स्टेबलाइज करिए, अपनी चीज को बैलेंस करिए। ठीक है, जय श्री महाकाल, हरि हर।